सास भी एक माँ है। आज सास के ऊपर लेख है ये। सास की कर्कश आवाज कानों में पड़ी तो मीरा ने किसमसा कर अंगड़ाई ली। अब खुली आंखों से देखा आसमान पर अभी लाली छाई हुई है, सूरज अभी निकला नहीं है, पर माँ जी का सूरज अभी से सिर पर चढ़ आया है। न उन्हें खुद नींद आती है और न ही और को सोने देती हैं। एक गहरी खीज सी उभर आई उसके चेहरे पर। परसों उसकी नींद जल्दी टूट गई थी। लेटे लेटे कमर दर्द कर रही थी। वह उठ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। खटर पटर सुनकर माँ जी की नींद टूट गई। बोल पड़ी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बहू? कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है जिसके लिए तुम्हें खटना पड़ेगा? गुस्से से मीरा का तन बदन सुलग उठा था। आखिर यह चाहती क्या है? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठो तो मुश्किल। बोलने का बहाना भर चाहिए इन्हें। अभी तो उसे यहाँ आए मुश्किल से 1 माह हुए हैं, पर लगता है कि मानो 2 युग ही गुजर गए हैं। अभी दिनेश को वापस आने में पूरे 6 माह हैं और ये कैसे कटेगा इतना लंबा समय? शुरू से ही संयुक्त परिवार के प्रति एक खास तरह की अरुचि थी उसके अंदर। माता पिता ने भी उसके लिए बढ़ देखते समय इस बात का खास ख्याल रखा था कि लड़का चाहे 19 हो, पर वह माँ बाप से दूर नौकरी करता हो, उसे सास नंद के संग न रहना पड़े। आखिर काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें इच्छानुसार दिनेश का घर मिला था। दिनेश का परिवार भी छोटा सा था। माँ बाप और छोटी बहन वह घर से अलग दूसरे शहर में कॉलेज में अध्यापक था। इन चंद दिनों में ही सबका थोड़ा बहुत स्वभाव उसके आगे उजागर हो गया था। बाबूजी गंभीर स्वभाव के अंतर्मुखी व्यक्ति थे। ज़्यादा बोलते या बतियाते नहीं थे, पर उनकी कसर माँ जी पूरी कर देती थी। माँ जी जरा तेज तर्रार थी। सारा दिन भक्षक करना उनकी आदत थी। ननद निमो एक प्यारी सी हंसमुख लड़की थी। माँ जी हर बात में नुक्ताचीनी करके बोलने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती थी, पर उनकी इस आदत पर कोई ध्यान नहीं देता था और न ही उनकी बातों का गंभीरता से लेता था। बाबूजी निरपेक्ष थे, बस हाँ हूँ करते रहते थे। दिनेश को कॉलेज के पास से मकान मिला हुआ था। मीरा ने सुघड़ हाथों से जल्दी ही अपनी गृहस्थी जमा ली। दिनेश भी अपने पिता की तरह धीर गंभीर था। मीरा कई बार सोचती थी कि एक ही परिवार में कैसा विरोधाभास है। कोई कैसा विरोधाभास, कोई इतना बोलने वाला है और कोई इस कदर अंतर्मुखी। अभी उसकी शादी को 3 माह हुए थे कि दिनेश को विश्वविद्यालय की ओर से 6 माह के लिए प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्ताव आया। मीरा भी बहुत खुश थी। दिनेश उसे बाहों में समेट कर बोला था, तुम्हारे कदम बड़े अच्छे पड़े हैं। बड़े दिनों का अटका काम हो गया। 6 माह तुम माँ और बाबूजी के पास रह लेना, उनका भी बहू का चाव पूरा हो जाएगा। मीरा जैसे आसमान से गिरी। इस ओर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। अचानक उसकी आंखें भर आईं और बोली, नहीं, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रह सकती। मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं, यह संभव नहीं है। मैं फेलोशिप पर जा रहा हूँ। वहाँ हॉस्टल में रहकर कुछ शोध कार्य करना है। तो वहाँ कहाँ रहोगी? 6 माह का समय होता ही कितना है, पलक झपकते समय निकल जाएगा। फिर तो सब कुछ आनन फानन में हो गया। 1 माह के अंदर ही दिनेश जर्मनी चला गया। उसे माँ जी और बाबूजी के पास छोड़ते समय वो बोला था, माँ की ज़्यादा बोलने की आदत है, वैसे दिल की वह बहुत साफ है। उनकी बातों को दिल पर न लाना। तुम्हें पता तो है ही कि वह सारा दिन बोलती रहती हैं, तुम बस हाँ हूँ ही करती रहना। दिनेश के बाद उसने गांठ बांध ली थी। माँ जी कुछ भी कहती, वह अपना मुंह नहीं खोलती। माँ जी की बातों को कड़वा घुट समझकर गटक जाती, पर उनका छोटी छोटी बातों पर हिदायतें देना और टोकना उसे सख्त नागवार गुजरता। मीनी न होती तो उसे उसका समय बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता।
वही तो थी जिसके साथ हंसकर वो बोल बतिया लेती थी। वहीं उसे खींचकर कभी फिल्म दिखाने ले जाती तो कभी खरीदारी के लिए। दीवार घड़ी ने टन टन करके 6 बजाए तो वो चौंक पड़ी। अभी माँ जी को बोलने का एक और विषय मिल जाएगा। वह न जाने किन सोचों में डूब गई। जल्दी से उठी और दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर रसोई में जाकर आटा गूंथने लगी। नमस्कार।